हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हूँ? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, कू साइंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर? कौन सा टॉपिक रनिंग चल रहा है अपन लोगों के? प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, जिसके अंदर बेटा आप लोगों ने 5 प्रॉपर्टी लिविंग बीइंग की मेंशन की हुई हैं। फर्स्ट इज द ग्रोथ, सेकंड इज द रिप्रोडक्शन, थर्ड इज द मेटाबॉलिज्म, फोर्थ इज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फिफ्थ इज द कॉन्शियसनेस। क्लियर? जिनमें हम लोग फर्स्ट ग्रोथ और सेकंड हम लोग डिस्कस कर चुके थे बेटा, रिप्रोडक्शन। एनी कोई डाउट इन दोनों के अंदर बेटा? यदि डाउट हो तो आप क्लियर करें उसको। क्लियर? आगे अपन लोग चलते हैं बेटा। आज टुडे हम लोग नेक्स्ट थर्ड लिविंग गिविंग की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, और वो बेटा आपके सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट मीनिंग ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन? क्लियर? बेटा ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग होता है बनावट से, है ना, मेकिंग। और सेलुलर का मतलब सेल। इट मीन्स हर लिविंग बीइंग की बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किससे हुआ है? सेल से। जैसे हर मकान जो बनता है बेटा वो ईंटों से या पत्थरों से मिलके बनेगा, फिक्स है। ऐसे हम लोग कह रहे हैं कि हर लिविंग बीइंग की बॉडी, चाहे वो प्लांट की हो या एनिमल की हो या ह्यूमन बीइंग की हो, उस बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ है वो किसके थ्रू हुआ है? सेल के थ्रू हुआ है। इसलिए सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर? या हम लोग प्रीवियसली जब हम लोगों ने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किया था, वहां भी हम लोगों ने बेटा सेल को डिफाइन किया था। क्या थी डेफिनेशन? रिमाइंड हुई? कई बच्चों को तो याद आई होगी प्रीवियस कंसेप्ट, और कहीं के माइंड में नहीं आ रहा होगा। क्लियर? तो आना चाहिए बेटा, क्योंकि अपन लोग प्रीवियस क्लियर कर चुके उस बात को। तो स्ट्रक्चरल अपन ने क्या मेंशन किया था? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग इज नाउन एज द सेल। क्लियर? और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ द सेल। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्या मेंशन करें बेटा अपन लोग? all living organisms are composed of cell, are composed of cells। क्लियर बेटा? आगे हम लोग कह रहे हैं कि जो सेल के बेस पर कंपोज्ड हैं, तो सेल अभी अपन लोगों ने जस्ट डिस्कस किया है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल and functional, structural and functional unit of living being is known as cell। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? जनरल कंसेप्ट है। आगे हम लोग कह रहे हैं बेटा कि सम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, और उन्हें क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और सम लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन 2 सेल, और इट इज नाउन एज द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर? तो नेक्स्ट मेंशन करें बेटा अपन लोग क्या?
कि हम क्या कह रहे हैं कि कई लिविंग जो ऑर्गेनिज्म जो है बेटा वो सिंगल सेल से मेडअप होते हैं, कंपोज होते हैं। जो सिंगल सेल से कंपोज होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, मोर देन 2 सेल से कंपोज होंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो क्या मेंशन करें, सम living organisms some living organisms are composed of a single cell, क्लियर, सिंगल सेल, सॉरी ई वापस, सिंगल सेल एंड आर कॉल्ड unicellular organisms। फॉर एग्जाम्पल क्या है बेटा, अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, यीस्ट, और भी चाहो तो आपको एसिटा, वोलेरिया, अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, यीस्ट, एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया बहुत अच्छा कंसेप्ट है बेटा। एसिटाबुलेरिया आपके जब सेल बायो डिस्कस करेंगे वहां भी देखेंगे कि न्यूक्लियस इज द रेगुलेशन पॉइंट ऑफ द सेल। इट एक्सपेरिमेंट जो है एसिटाबुलेरिया एक्सपेरिमेंट जो किया था वो एसिटाबुलेरिया एल्गल स्पीसीज के ऊपर ही किया था, हेमरलिंग नामक साइंटिस्ट ने। तो ये सम द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते बेटा, केवल इसी कंसेप्ट में चेंज करना है, केवल सिंगल की जगह क्या यूज करेंगे बेटा आप लोग, मेनी सेल, है ना। तो सम लिविंग ऑर्गेनिज्म are composed of many cell and are called multicellular organisms। फॉर एग्जाम्पल बेटा बात करें तो मोस्टली प्लांट एंड मोस्टली एनिमल्स, इस टाइप के होते हैं ना, मल्टी सेलुलर ही होते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट यूज करते हैं कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा ये इंडिपेंडेंट कैपेबल होते हैं हर फंक्शन के लिए। क्लियर, तो एक नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कर देना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर unicellular organisms are capable of independent existence and performing essential function of life, essential
फंक्शंस ऑफ लाइफ। क्लियर? तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, नेक्स्ट करेक्टर आप लोगों के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ना। बेसिक कंसेप्ट है, ज़्यादा इसके अंदर डिटेल नहीं है, डिटेल इसके अंदर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें सेल के बारे में डिस्कशन करना है। क्लियर? तो ये आपके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग बींग्स। तो फर्स्ट हम लोगों ने कौन सी डिस्कस कर लिए हैं, ग्रोथ, सेकंड रिप्रोडक्शन, और थर्ड हम लोग फिनिश कर चुके हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम लोग क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।